सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी की। ये इस बुक का लेटेस्ट एडिशन है जो कि अप्रैल 2024 तक अपडेटेड है। इस बुक के टोटल 3 एडिशन मार्केट में आ चुके हैं। पहला एडिशन 2019 में आया था, दूसरा 2020 में, और ये लेटेस्ट एडिशन 2024 में मई के मंथ में आया है। तो इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि क्या ये बुक सफिशिएंट है आपके किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए, स्पेशली फॉर एसएससी। और अगर आपके पास इससे पहले इसका कोई एडिशन आपके पास है तो क्या आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस बुक में कौन कौन सी चीजों को नया ऐड किया गया है। तो अपने इंडेक्स की ओर चलते हैं। तो इंडेक्स एज यूजुअल जैसे आपको पहले दिया गया है, सिमिलरली वैसे ही अभी भी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। नई चीज इसमें ऐड की गई है, वन वर्ड्स जो अदर देन एसएससी पूछे गए हैं। तो जितने भी इसमें ग्रुप हैं, चाहे वो ईडियम्स का हो, साइनो एंटो का हो, सभी में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि अदर देन एसएससी जितनी भी चीजें पूछी गई हैं, चाहे वो ईडियम्स हो, वन वर्ड हो या कोई भी चीज हो, लेटेस्ट जो इसमें ऐड ऑन किया गया है चीजों को, वो ये है कि इसमें 368 एसएससी के जो न्यू सेट हैं उनको ऐड किया गया है, और 800 प्लस सेट ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐड किए गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। तो ये चीजें इसमें न्यूली अपडेट की गई हैं, जिससे अगर आपको नई बुक लेना आप चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो जैसा पहले इनका कंटेंट रहता है बिल्कुल सेम वैसा ही है। यहाँ पे आपको फ्रेज दिया होगा, यहाँ वन वर्ड में उसका मीनिंग दिया होगा, और यहाँ में हिंदी में उसका जो मतलब होता है वो दिया होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए जो ओडब्ल्यूएस में पूछे गए हैं, तो ये टोटल क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। टोटल 1823 वन वर्ड पूछे गए हैं, जो 4457 यानी 4457 टाइम्स रिपीटेड फॉर्म में ये पूछे गए हैं। बाकी 200 क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है, ये तो आपको जितने भी एडिशन है वो आप में देखने को मिल जाएगा। इस बुक में क्या इन्होंने नया ऐड किया है उसकी ओर चलते हैं, और वो कितना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। न्यू जो इन्होंने चीजों को ऐड किया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो अदर देन एसएससी में पूछा गया है। जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया गया है, A written statement confirmed by oath or affirmation for use as evidence in court, एफिडेविट या शपथ पत्र। तो इसी तरह की इन्होंने एसएससी के अलावा, और मुझे लगता है कि एसएससी के अलावा क्वेश्चन भी आपको पढ़ने चाहिए। प्रीवियस ईयर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी फेरबदल होता है तो उसके लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। टोटल क्वेश्चन इस सेक्शन में बात की जाए तो 250 ओडब्ल्यूएस से क्वेश्चन को पूछा गया है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस सेट जो रीसेंट एग्जाम्स हुए उसके बेसिस पे इन्होंने प्रैक्टिस सेट को दिया है। नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो वन वर्ड में टोटल प्रैक्टिस सेट 10 है, और उनकी आंसर की इस फॉर्म में प्रोवाइड की गई है। उसके बाद सिमिलरली ईडियम्स एंड फ्रेजेस में भी आपको जो 368 सेट इन्होंने नए ऐड किए हैं, और 800 सेट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए जो पूछे गए हैं, टोटल ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात की जाए तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 1791 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 5000 एक बार, यानी इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं। तो टोटल 1751 ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ही। साथ ही साथ यहाँ पे ईडियम्स के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो 19 प्रैक्टिस सेट को प्रोवाइड कराया गया है। सिमिलरली अदर देन एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 448।
तो इसी तरह से जो भी कंटेंट ऐड किया गया वो मैंने आपको दिखा दिया है। इसी तरह से सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उनका प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, और अदर देन एसएससी के क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। यही रीजन है कि इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 20,000 हो गए हैं, और क्योंकि एसएससी हर साल कुछ नए क्वेश्चंस को भी ऐड करता है, तो इस वजह से इस बुक का कंटेंट थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो फाइनल, अगर आप मेरे फाइनल रिव्यू की ओर चलेंगे कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास इसका पुराना एडिशन है तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके, अगर वो आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस बुक को अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप खरीद सकते हैं, तो बिल्कुल आपको इसको परचेज करना चाहिए। सीजीएल 2025 का कैलेंडर, ये एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी का कैलेंडर आ चुका है, तो आप अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसको कवर कर सकते हैं। इस बुक के ऊपर मैं जल्दी ही इस बुक को कवर करने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप बुक को परचेज नहीं करना चाहते तो इस चैनल पे मैं इस बुक को, इसकी सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। 100 डेज की सीरीज होगी जिसमें इस बुक को कंप्लीट कराया जाएगा डिजिटल पीडीएफ के साथ। बुक की पीडीएफ तो आपके पास रहेंगे, साथ ही साथ इस बुक को टाइप करके प्रॉपर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कि जब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका डेमो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई सजेशन होगा, कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और किस टॉपिक से बुक को शुरू करना है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।